आलिया भी तो अपनी सास को जैसी को तैसे ही मिली है, क्योंकि आलिया को अब पता चल चुका है कि अगर मैं ऐसे ही भीगी बिल्ली बनकर रही था तो ये लोग मुझे कच्चा चबाकर खा जाएगी, खासकर ये बुढ़िया तो मेरा घर बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो अब जैसे को तैसी तो टकर चुकी है, अब अच्छे खासे जवाब भी देने आ चुके हैं आलिया को, क्योंकि अब आलिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। उस घर में अपने आप को एडजस्ट करने की खातिर अपनी सास को करारे जवाब देना जान चुकी है, क्योंकि आलिया ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है कि अब मैं ही मुकाबला करने के लिए डट कर रहूंगी और अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी इस औरत के सामने, और ना ही इसे अपने ऊपर हावी होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असफर जैसे ही जोया को मनाने के लिए उसके घर जाता है तो माफी तलाफी करने लगता है, जबकि जोया भी रजामंद हो जाती है असफर के साथ वापस घर लौट कर आने के लिए। अब यहां पर जोया की वालिदा ने उसे अपने घर भेज तो दिया, लेकिन जैसे ही जोया के वालिद घर लौट कर आते हैं तो जोया को देखे बगैर पूछने लगता है कि जोया कहां पर है। तो यहां पर जोया की वालिदा कहने लगी कि असफर आया था, जोया को लेकर चला जा चुका है। तो बस यहीं से ही जोया के वालिद आग बगोला होना शुरू हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि जब मैंने एक बार तुम सब लोगों को समझा दिया था, मना कर दिया था कि अब उस घर में जोया कभी वापस नहीं जाएगी, तो क्यों भेजा, किसकी इजाजत से उसे वहां भेजा, आखिर क्यों मेरी बेटी की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हो। तुम जानते नहीं हो कि वो शख्स कितना लालची है, मेरी बेटी की जिंदगी को उजाड़ना चाहते, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसीलिए कभी जोया को उस हक में ही नहीं था उस घर में भेजने के लिए। वहीं यहां पर मजे का ट्विस्ट शुरू होगा जब आलिया अकरम से साफ साफ कह देगी कि अकरम तुम चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत के दावे करते फिरो, लेकिन मुझे फिजा साफ साफ बता चुकी है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, नहीं मोहब्बत करती। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। तो यहाँ पर अकरम कहने लगेगा कि भाभी फिजा ने मुझे खुद कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, पसंद करती है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहता है। लेकिन यहाँ पर आलिया कह देगी कि अकरम आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा के बाद अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लेकर आना, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन